दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब करने अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर केंद्रीय व्यवस्थापक पर शिक्षा बोर्ड सख्त। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड के बोर्ड के सचिव ने जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को दिए जांच के निर्देश। तो जांच के निर्देश दिए हैं उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा परिषद विकास खंड बीरोखाल की जो यहाँ पर जो JIC बेजो है परीक्षा केंद्र से केंद्र व्यवस्थापक हटाने का संज्ञान लिया है। और परिषद के सचिव ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को यहाँ पर प्रकरण की जांच कर जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश जारी हैं। और वहीं यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य की नियुक्ति निरस्त किए जाने की संस्तुति। तो प्रभारी प्रधानाचार्य पर जो है फर्जी OBC प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का जो है आरोप। तो यहाँ पर देख सकते कि पौड़ी जिले के अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़ में कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्य की नियुक्ति निरस्त यानी कि संस्तुति की गई है। और बताया गया कि यहाँ पर इनकी नियुक्ति वर्ष 2006 में सहायक अध्यापिका के पद पर हुई थी। और उन्हें जो है यह नियुक्ति OBC आरक्षित जो है पद के सापेक्ष उनके OBC प्रमाण पत्र के आधार पर मिली थी। OBC के आधार पर जो है इनकी जॉब मिली थी। और इस बीच जो है यहाँ पर ग्राम प्रयासी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोली ने उनके जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत की थी। और उनका आरोप था कि वह जनपद पौड़ी की निवासी हैं और मायके पक्ष से यहाँ पर वह सामान्य जाति से की हैं। और उनका ब्याह जो है चमोली की तहसील चमोली क्षेत्र में हुआ और ससुराल से OBC आरक्षित है। तो इसी वजह से इनका यहाँ पर मामला है जो कि यहाँ पर इनमें नियुक्ति निरस्त करने की संस्तुति की गई है। और वही बात करें यहाँ पर कामयाबी की सीढ़ियों पर जो है चढ़ रही छात्रावास में पढ़ रही बेटियाँ। तो यहाँ पर देख सकते कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जो है जान होती है। और इस तरह का इसमें यहाँ पर बताया गया कि पौड़ी में एक केसर ब्लॉक के 2 बेटियां जो है कोटद्वार में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में रहकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में जो है पढ़ रही हैं। और इसमें यहाँ पर हल्द्वानी में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बॉक्सिंग स्पर्धा में जो है दीपिका ने द्वितीय स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में जो है अप्रेंटिस की 400 पद की भर्तियाँ निकाली गई हैं। BOE में आवेदन करने के लिए बोला गया है जिसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 15 मार्च तक का, जिसमें कुल 400 पदों की भर्ती है। इसमें अलग अलग जो स्टेट वार्ड है भर्तियाँ निकाली गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितनी है, दिल्ली बिहार झारखंड अलग अलग जनपदों में अलग अलग राज्यों में जो है आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएगी। इसके लिए 15 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड फिटर के 9 पद पर भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लाइंग स्क्वाड के 9 पदों की भर्ती निकाली गई। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं आप लोग। 12 मार्च तक का समय दिया गया है। और वहीं यहाँ सहायक प्रोफेसर के समय जो है 46 पदों पर मौके। तो यहाँ पर राज्य बीमा इनके कर्मचारी राज्य बीमा पदों पर निकाले गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 17 मार्च तक का समय दिया गया है। इन पदों पर जो है साक्षात्कार के माध्यम से स्थल में पहुँचना पड़ेगा आपको। प्रदेश की विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का पाठ। तो यहाँ पर संस्कृत गृह विभाग की भी बनी सहायक पुस्तिका। नए शिक्षा शैक्षिक सत्र में बताया गया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालय में 9वीं और यहाँ पर 10वीं कक्षा के छात्र आपदा प्रबंधन का जो है पाठ पढ़ेंगे। और SCERT के अपर निर्देशक प्रदीप रावत के मुताबिक आपदा प्रबंधक के साथ ही संस्कृत और गृह विभाग की सहायक पुस्तिका भी तैयार कर ली गई है। और छात्रों को जो है मुफ्त में मिलेगी संस्कृत की किताब। तो मुफ्त किताबें मिलने वाली हैं। इसमें सरकारी और अशासकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को अब यहाँ पर संस्कृत की किताब जो है बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेगी, ऐसा बताया गया है। और छात्राओं को यहाँ पर कौशल और यहाँ पर नवाचार से जोड़ना प्राथमिकता डॉक्टर सिन्हा। तो नवाचार से जोड़ना कौशल से जोड़ने की बात करेगी है। और अपनी बोली भाषा को मिलेगा बढ़ावा। तो SCERT में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी और जो बोलियाँ हैं भाषा की किताबें तैयार की हैं। और अपनी स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा। और वही बात करें यहाँ पर सहकारी बैंक भर्ती में अनियमितता और पर 4 माह में उचित निर्णय ले कोर्ट। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है जो आपका यहाँ पर सहकारी बैंक की भर्ती में समूह घ ग्रुप पदों पर कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया अनियमितता मामले में सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 4 महीने के भीतर उचित निर्णय लेने के आदेश दिया है। मामले में जो है वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई की गई है।
और इसमें ये सुनाया गया है जो समूह गाँव में भर्तियाँ आई थी 400 करीब पद थे, उनमें यहाँ पर जो भी फैसला था वो अनियमितता को लेकर निर्णय 4 महीने में लेने के लिए बात कही गई है। उत्तराखंड में सड़क मरम्मत के लिए भी हाई स्कूल पास अनिवार्य। तो अगर आपको सड़क मरम्मत करना है तो उसके लिए भी हाई स्कूल पास रखा गया है। और रोजगार पोर्टल में भी यहाँ मुझे विज्ञप्ति अपलोड की जाती है और वह मांग के अनुसार की जाती है। सड़क मरम्मत के काम के लिए भी हाई स्कूल पास योग्यता रखी गई है, तो सड़क मरम्मत के लिए भी हाई स्कूल पास रखा गया है। और 4,65,511 पुरुष बेरोजगार उत्तराखंड राज्य में, तो इतने लोग जो है बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की संख्या आप देखते हैं 2,96,746 महिलाएं भी बेरोजगार इन लाइन में, तो 2 लाख करीबन जो है महिलाएं हैं और टोटल जो है 4 लाख करीबन है यहाँ पर 4,35,000 करीबन आपके टोटल अभ्यर्थी बेरोजगार बताए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रयाग पोर्टल के जरिए निकली गई हैं भर्तियां और जो गढ़वाल मंडल में लोक निर्माण विभाग को चाहिए सकुशल मजदूर। अगर लोग गढ़वाल मंडल में लोक निर्माण विभाग में करना चाहते हैं काम तो मजदूरी की जॉब में, तो आपको जो हाई स्कूल पास होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है जो कि यहाँ पर अप्रेक्टिव से निकाले गए हैं। इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर 12 तारीख तक कर सकते हैं आवेदन और शनिवार को जो है 29 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है। और ऑफिसर के मुताबिक जो है यहाँ पर 14,100 माह का इनका वेतन मिलेगा, 14,100 रुपया, यानी कि 14,000 करीबन इनको मासिक वेतन मिलेगा। और विज्ञापन निकाला गया है, लास्ट डेट इसकी 12 तारीख है, आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर 363 को मिला अब तक रोजगार। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2024 को युवाओं को नौकरी उपलब्ध करने का पोर्टल बनाया गया, ये जो कि प्रयाग पोर्टल था। इसमें अभी तक जो बताया गया है 363 लोगों को यहाँ नौकरी उपलब्ध कराई गई है। ड्राइवर को 18,000 रुपये मानदेय। तो नैनीताल जिले में न्याय विभाग में 4 पदों पर ड्राइवर की भर्ती की आवश्यकता निकाली गई है। इसमें आउटसोर्स के माध्यम से इसमें 18,000 रुपया प्रतिमाह रखा गया है। डीयू अब 2 भाषा व 2 विषयों के साथ ही भी ले सकेंगे दाखिला। तो पहले एक भाषा में और वह 3 विषय का जो है प्रावधान था और कई कोर्सेज में दाखिले के लिए यह नियम लागू था। लेकिन अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2025-26 में विभिन्न यूजी कोर्स में दाखिले के लिए अब छात्रों को जो है 2 भाषा व 2 विषयों के साथ भी जो है सीईटी दे सकेंगे। और डीयू ने जो है कई कोर्सेज के लिए प्रोग्राम संबंधित जो योग्यता है उसमें इस साल जो है बदल दिया गया है। और डीयू की ओर से कुछ प्रोग्राम में दाखिले के लिए 2 भाषा और 2 विषय विकल्प को भी जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें चेंज की गई हैं। और डीएसई में जो एमए अर्थशास्त्र है इसमें छात्रों को जो है बताया गया 7,000 छात्रवृत्ति आप मासिक देने वाले हैं। 12वीं गणित के आसान पेपर ने जो है छात्रों के डर को किया दूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से 12वीं के गणित परीक्षा शनिवार को हुई और 12वीं के महत्वपूर्ण विषय गणित के आसान पेपर ने छात्रों के डर को दूर कर दिया। हालांकि भले ही छात्रों ने प्रश्न पत्र को आसान बताया, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर यह लंबा भी रहा और कुछ छात्रों ने जो है कुछ प्रश्न के चुनौतीपूर्ण होने की बात भी करी और इस कारण जो उन्हें उन प्रश्नों को हल करने में परेशानी हुई, ऐसा बताया गया है। और छात्रों की राय आप देख सकते हैं, अच्छा पेपर रहा था बताया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है 12वीं में गणित नहीं पढ़ने वाले छात्र भी यहाँ पर कर सकेंगे बीकॉम ऑनर्स। तो अब दिल्ली में जो 12वीं में गणित नहीं है वो भी अब यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स कर सकेंगे। और केंद्र व्यवस्था में जो शिक्षा बोर्ड सख्त, तो यहाँ पर उत्तराखंड के बोर्ड से जो मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को निर्देश जारी करे हैं। और वहीं यहाँ पर प्रदेश के विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का पाठ। तो आपदा प्रबंधन का पाठ हम बच्चे अब पढ़ने वाले हैं स्कूल में।